students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to do page number 100 in your maths textbook. So, open your maths textbook in page number 100. And do remember, in the last video we have completed this one. This circle also we have completed. It is in page number 99. And today we are going to do page number 100. So, let's see what is given on page number 100. It is a birth certificate. What is given? एक birth certificate है. Now, look at the birth certificate of Binsi. अब ये यहाँ पे एक बिंसी है ना, उसका birth certificate है, right? तो आपका भी होगा. तो अगर आपके पास है, सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होता ही है, लेकिन अगर वो अवेलेबल है तो आप इसको और आपके बर्थ सर्टिफिकेट को कंपेयर करना, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ केरला, इट इज बर्थ सर्टिफिकेट एंड दिस इज टू सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2002 ऑफ कोट्याम पंचायत. तो ये कोई विलेज मतलब पंचायत का नाम है और यहाँ पे वो 2002 में रजिस्टर हुआ है, राइट? तो ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है. यहाँ पे इसका नाम लिखा है बिंसी थॉमस जैकब. सेक्स फीमेल, मतलब कि ये गर्ल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2002, राइट? सेकेंड, 5th यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ होगा और 2002. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 मई 2002. नाउ प्लेस ऑफ बर्थ, इट इज कदमपुजा हॉस्पिटल, राइट? ये उसकी हॉस्पिटल का नाम है जहां पे उसका बर्थ हुआ. और नेम ऑफ फादर, फादर्स नेम क्या है? जैकब. थराकन, तो जैकब उसके फादर का नाम है और थराकन उसके फादर के फादर का नाम होगा, राइट? नाउ लारा थॉमस, तो थॉमस यहाँ पे है वो उसके सरनेम हो सकती है, राइट? तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है. क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है? जहाँ पे उसकी बर्थ डेट है ना, वहीं पे उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है एंड रजिस्टर नंबर है. और लास्ट में क्या आएगा? सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी. यहाँ पे जिसने भी ये इश्यू किया है ना, उसकी सिग्नेचर. तो ये एक बर्थ सर्टिफिकेट है. आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो, राइट? वो आपको यहाँ पे लिखना है. देखो ये जो पेज नंबर है ना, वहां पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन लिखनी है. दैट इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है, राइट? अब देखो यहाँ पे जो ये बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको ब्लैंक फिल करनी है. सी, 2 May 2002 shows that Binsi was born on dash in the year 2002. तो बिंसी है वो 2002 में कब बोर्न हुई? 2 May, राइट? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 May. Understand? Now, how old will Binsi be on 2 May 2008? अब देखो सेम ही है. 2/5/2008 में बिंसी है वो कितने साल की हो जाएगी? जैसे कि 2 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कितने इयर्स की हो जाएगी वो? 6 इयर्स की. आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखोगे? 6 इयर्स. फिर अब है हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052. अब 2052 में बिंसी है वो कितने साल की होगी? तो जैसे कि यहाँ पे 2002 है उसकी बर्थ डेट, 2002, और हमें देखना है 2052. तो 2002 से लेकर 52 तक कितने साल हो गए? जैसे कि 2002 उसकी आगे हम करेंगे 20, तो ये 10 इयर्स, फिर 30, फिर 40, ऐसे भी कर सकते हो. फिर 20 है तो 20 + 10 22, 22 + 10 22 + 10 32, 32 + 10 42
एंड 42 प्लस 10 52। ये हमने कब सीखा था? जब वो हम ग्रीड कर रहे थे तब, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10 20 30 एंड 40। आई बात समझ में? एंड हियर वी हैव मिस्ड वन नंबर। 2 के ऊपर क्या होता है आपको पता है? 12। 2 के ऊपर 12, 12 के ऊपर 22, 22 के ऊपर 32, 32 के ऊपर 42 और 42 के ऊपर 52, राइट। तो देखो 10 20 30 40 50। तो 2052 में वो 50 इयर्स की हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 50 इयर्स। अंडरस्टैंड? नाउ द लास्ट ब्लैंक। अब जो नंबर 4 ब्लैंक है उसमें ऑन व्हाट डेट विल शी बी राइट 8 इयर्स ओल्ड। तो कौन सी डेट पे वो 8 इयर्स ओल्ड होगी? तो देखो अभी यहाँ पे 2002 में वो, जब 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। देखो यहाँ पे आया तो 8 कंप्लीट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2010 में। तो यहाँ पे 2 है और आप 2002 में प्लस ऐड कर दोगे तो 2010 आ जाएगा। तो 2010 में वो 8 इयर्स की हो जाएगी। तो आप इस ब्लैंक में क्या लिखोगे? 2 मई 2010। क्या लिखोगे? 2 मई 2010। Understand? So this is also you have to complete in your textbook. Now let's see the next blank. यहाँ पे आपको एक और ब्लैंक दी हुई है। How many months old was Binsi on 2 August 2002? देखो अब तो सेम ईयर ही है, 2 अगस्त का। तो वो 5th मंथ में, मई मंथ में वो आई है, राइट। तो क्या हो जाएगा? जून जुलाई अगस्त। तो कितने मंथ्स की हो जाएगी वो? अगस्त में 3 मंथ्स की, क्योंकि मई मंथ है तो मई टू जून, देन जून टू जुलाई एंड जुलाई टू अगस्त। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 3 मंथ्स का। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ? बिंसी है वो अभी कितने इयर्स की है, आपको वो कैलकुलेशन करना है, राइट। मीन्स ये 2020 चल रहा है ना, तो 2020 ईयर चल रहा है और 2002 में उसका बर्थ है। तो कितने साल की हुई वो हम देखेंगे। तो 2002 है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20, तो ये हमारा पूरा हाथ का कितना होता है? 15 16 17 18। तो बिंसी है वो कितने इयर्स की है? अभी 18 इयर्स की, राइट। 18 इयर्स का उसका एज है। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यूज। अब ये सर्टिफिकेट इश्यू कौन सी डेट को, मतलब कि कितने मंथ्स के बाद हुआ? तो देखिए यहाँ पे उसकी डेट लिखी है, ये वाली 5 अगस्त, राइट। तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो 3 मंथ्स और 3 डेज, क्योंकि 2 था, ये 5th है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 3 मंथ एंड 3 डेज। अंडरस्टैंड? तो ये इसका आंसर होगा 3 मंथ्स एंड 3 डेज। उसके बाद व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट? अब उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो वो देखो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर 815 और यहाँ पे एक ऑब्लिक करके 02। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर लिखना है 815, फिर एक स्लांट लाइन एंड 02। सो दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वेयर वर यू बोर्न, मतलब कि आपकी बर्थ डेट, राइट, कब आपका बोर्न हुआ। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर में लिखनी है। उसके बाद डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? सबके पास होता है। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योरसेल्फ। और आपको इसमें सारे आंसर्स फिल करने हैं। जैसे मैंने बोला कि ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, राइट।
Now see on page number 102, कैलेंडर ऑफ 2018, मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, तो ये कैलेंडर है वो 2018 का है, राइट। बट यहाँ पे सभी मंथ के नेम दिए हुए हैं और उसके डेज, और आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वो लिखा है और नीचे डेट लिखी है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर आपको देखना है 15 डेट को कौन सा डे है, मंडे, उसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर 26 को कौन सा डे होगा, फ्राइडे, अंडरस्टैंड। और इसके हिसाब से आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन से मंथ में कितने डेज है। जैसे जनवरी में 31 है, इसमें 28 है, इसमें 31 है। उसके बाद अप्रैल में कितने हैं, 30, मई में कितने हैं, 31, जून में 30 तक ही है, जुलाई में 31 है, फिर अगस्त में भी 31 है, देखो लास्ट डेट 31 है, राइट। जुलाई में भी 31 है और अगस्त में भी 31 है। सितंबर में 29 के बाद संडे मतलब 30, तो यहाँ पर सितंबर के सिर्फ 30 डेज ही है। फिर अक्टूबर में कितने दिन है, 31, नवंबर में 30, राइट। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ, मतलब कि इस नवंबर मंथ में 30 डे, मतलब कि 30 डेज होंगे, बट इसकी डेट्स और डे चेंज हो गए, राइट। मतलब कि यहाँ पे देखो 23 डेट हमको मंडे को आई थी, लास्ट ही मतलब कि 2018 में 23 फ्राइडे को था। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर साल क्या होता है, जो डेट और जो डे पे आता है वो चेंज हो जाता है। अगर इस बार 23 मंडे को आई नवंबर में, तो नेक्स्ट ईयर और उसके गए लास्ट ईयर वो चेंज हो सकता है, राइट। अब दिसंबर में भी कितने दिन होते हैं, 31, तो आपको पता चल गया कि 30 डेज किस में होते हैं और 31 डेज कौन से मंथ्स में होते हैं। अब आपको एक कैलेंडर के रिलेटेड यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी है। सी, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018, राइट। यहाँ पे 18 का है तो हमको यही फॉलो करना है। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, अब ये तो 2018 हो या 19 हो, सब में ईयर के जो मंथ्स है वो तो सेम रहते हैं, राइट। 12, उसके बाद लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। अब जितने जितने मंथ में 30 डेज थे ना, उसके हमको नाम, तो हमने अभी देखा, देखो अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में, ये जो मंथ्स है ना उसमें कितने दिन होते हैं, 30, तो हमने ये मंथ्स के नाम जो है वो लिख लिए, अंडरस्टैंड। उसके बाद लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज, तो हमने अभी कैलेंडर में देखा कौन कौन से मंथ्स में 31 थे, जनवरी, देन मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, राइट। तो दिसंबर में भी कितने दिन होते हैं, 31 डेज, तो वो हमने लिख लिया। नाउ हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी हैव, फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं, तो फेब्रुआरी सबसे अलग है। A February month has 28 or 29 days. Let's read again. How many days does the month of February have? February month में कितने दिन होते हैं, 28 और 29। 29 कब होते हैं, जब लीप ईयर होता है ना, तब 29 होते हैं। जैसे कि +4 +4, 4 का जो टेबल है, 4 1 जा 4, तो 2004 लीप ईयर, 4 2 जा 8, 2008 लीप ईयर, 4 3 जा 12, 2012 भी लीप ईयर। उसके बाद 4 4 जा 16, तो वो भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। आई बात समझ में। तो उस तरीके से जो एवरी 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है, जिसमें फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, अब कितने दिन वीक के होते हैं, 7, so answer is 7. How many weeks are there in July? अब जुलाई मंथ में कितने दिन होते हैं, जुलाई मंथ में कितनी वीक है, आइए देखते हैं। वेयर इज जुलाई मंथ,
देखो जुलाई मंथ में ये एक पूरा वीक हो गया, ये हो गया 1 वीक, सेकेंड वीक, देन थर्ड वीक, फोर्थ वीक, राइट। मतलब कि इसमें तो 4 वीक आए, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे यस 4 वीक। तो यहाँ पे क्या होता है 4। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? क्या ये सब में 4 वीक तो आते ही है कि नहीं आते हैं? यस, क्योंकि 7 4 28, तो सब में मिनिमम, सब में 28 से तो ज्यादा ही दिन है, तो सब में 4 तो वीक आएगी ही आएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? आप क्लास थर्ड में कौन से मंथ में आए? जून मंथ में, क्योंकि हमारा जो वेकेशन है स्कूल का वो जून मंथ में ओपन होता है, हमारी स्कूल रीओपन जून मंथ में होती है। नाउ मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट्स इन द कैलेंडर। अब यहाँ पे जो कैलेंडर दिया है ना, उसमें आपको सर्कल करना है। देखो 26 जनवरी, तो जनवरी कहाँ है? यहाँ पे। तो जनवरी में आप क्या करोगे? सर्कल 26 जनवरी में, ओके। उसके बाद जो है वो क्या है? 14th नवंबर, नवंबर 14, यहाँ पे नवंबर 14 इज हियर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ऐसे सर्कल करोगे आपकी बुक में। उसके बाद 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर में भी आप क्या करोगे? ऐसे आप पेंसिल से सर्कल करोगे, राइट। और आपको बताना है कि वो कौन सा स्पेशल डे है। देखो 26 जनवरी क्या है? इज रिपब्लिक डे, राइट। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे से सेलिब्रेट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे। एंड 14th नवंबर पे क्या होता है? अभी 14th नवंबर गया, राइट। तब क्या था? चिल्ड्रंस डे था ना, इज चिल्ड्रंस डे। एंड 31 दिसंबर इज न्यू ईयर इव। 31 दिसंबर देखो ये एवरी ईयर सेम रहते हैं। 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे बोलते हैं, 14th नवंबर को ही हम चिल्ड्रन डे बोलते हैं, और 31 दिसंबर को ही हम न्यू ईयर ईव बोलते हैं। नाउ इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट? यस, इसमें भी स्पेशल तो है। इस डेट्स में क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा है ये स्पेशल डे है। नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे? 2018 को फॉलो हम नहीं करेंगे, राइट। अब हम सोचेंगे कि 2020 चल रहा है, उसके हिसाब से ये आंसर देंगे, ओके। क्योंकि लास्ट ईयर जो 2019 के हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे थे, तो इसमें जो लास्ट ईयर 2 इयर्स बैक और 3 इयर्स बैक, इसके आंसर्स अलग आएंगे। अब हम इमेजिन करेंगे कि 2002 इज गोइंग ऑन, सॉरी 2020 इज गोइंग ऑन। विच ईयर वॉज इट 2 इयर्स बैक? अब 2 साल के पहले कौन सा ईयर था? तो हम 2 साल के 20 में से 2 माइनस कर दो, तो कौन सा ईयर हो जाएगा? 2018, राइट। अब क्या है? इन विच ईयर यू वर इन क्लास सेकेंड? अब आप क्लास सेकेंड में कब थे? देखो अभी 2020 में आप थर्ड में हो, तो 2019 में आप क्लास सेकेंड में होंगे ना। फिर क्या है? विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर आपका कौन सा होगा? 2021, राइट। एंड विच ईयर विल कम आफ्टर 3 इयर्स? तो 3 इयर्स के बाद कौन सा आएगा? 2023। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं लिखा है, बट हम ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि ये बुक जो है ना वो हमें 2018 के रिलेटेड आंसर्स है, और हमारे जो आंसर्स है वो हमने 2020 के हिसाब से रखे हैं, राइट। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, इन विच ईयर यू वर इन क्लास सेकेंड, तो आप क्या लिखते? आप 2018 पे करते तो 2017 लिखना पड़ता, तो वो गलत हो जाता, राइट। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक्स है उसमें हमने ये फॉलो नहीं किया हुआ है, हमने करंट ईयर 2020 को ध्यान में रख के ही ये ब्लैंक फिल किया है, अंडरस्टैंड। नाउ सी ऑन पेज नंबर 104, which festival comes first? Now let's read what is given. Given below are some festival we celebrate during the year. Look at the calendar 2018. अब ये जो आपको डेट्स दी हुई है और ये जो फेस्टिवल दिए हुए हैं वो किसके हिसाब से है? 2018 के कैलेंडर के हिसाब से। टू फाइंड द डेज ऑन
विच दिस फॉल, आपको उसका डे फाइंड करना है कि कौन से डे पे ये जो फेस्टिवल्स है वो आ रहा है। तो सबसे पहले नवंबर 7 को दिवाली है, तो नवंबर 7 में, तो हम नवंबर 7 में देखते हैं कि कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे नवंबर कहाँ दिया है, यहाँ पे। अब देखो नवंबर मंथ में 7 डेट को कौन सा दिन है, वेंसडे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, वेंसडे। आई बात समझ में। फिर 14 जनवरी को पोंगल है, तो 14 जनवरी को कौन सा दिन है, तो हम सबसे पहले जनवरी का कैलेंडर देखेंगे, उसमें 14 देखेंगे, 14 यहाँ पे है, तो उसके ऊपर देखो 14 कब है, संडे को, तो इसका आंसर क्या आएगा, संडे। अब अगस्त 26, तो अगस्त हमको देखना है, अगस्त, ये आ गया अगस्त, और 26 तो यहाँ पे ही है, तो ये भी कहाँ है, संडे, राइट। तो 26 अगस्त को भी कौन सा डे है, संडे है, तो यहाँ पर भी हमने लिखा है 26 अगस्त को संडे। नाउ 2 अक्टूबर, अक्टूबर मंथ में 2 डेट, तो अक्टूबर मंथ कहाँ होगा, यहाँ पे, और 2 डेट, तो 2 क्या है, ट्यूसडे, अक्टूबर मंथ में 2 ट्यूसडे है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ट्यूसडे। नाउ नवंबर 21 को कौन सा फेस्टिवल है, मिलाद उल नबी, राइट। तो नवंबर 21, लेट्स सी, नवंबर, यस, नवंबर इज हियर एंड 21 इज हियर, तो देखो कौन सा दिन है, वेंसडे। सो नवंबर 21 को भी कौन सा दिन आ रहा है, वेंसडे। ऐसे करके 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। फिर 23 नवंबर को फ्राइडे है। 31 जनवरी, तो देखो 31 जनवरी को कौन सा दिन है, वेंसडे, तो हमने यहाँ पे लिखा है वेंसडे। दिसंबर 25, तब कौन सा फेस्टिवल है, क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे जब है तब दिन कौन सा है, तो दिसंबर मंथ में 25 में देखते हैं, देखो 25 कहाँ पे है, ये, और 25 दिसंबर को ट्यूसडे है, तो 25 दिसंबर को ट्यूसडे है। और अप्रैल 15, तो लेट्स सी 15 अप्रैल, अप्रैल मंथ कहाँ है, वेयर इज अप्रैल मंथ, हियर। अब कौन सी डे को देखना है हमको, 15 को, तो 15 कहाँ है, यहाँ पे, अप्रैल और 15 डेट, और इसका डे कौन सा होता है, संडे, राइट। तो हियर इट इज रिटन अप्रैल 15 एंड संडे। नाउ सी, अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब हमने क्या किया, ये तो अलग अलग मंथ्स में, जैसे पहले नवंबर है, फिर जनवरी, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, तो ऐसे तो मंथ नहीं आते हैं। मंथ तो पहले क्या आता है, जनवरी आता है, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो इसको हमको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, जनवरी। तो जनवरी में देखो, और कहीं पे है, देखो ये 14 जनवरी है और ये 31 जनवरी है, तो पहले कौन सा आएगा, 14 आएगा कि 31 आएगा, 14। तो सबसे पहले फेस्टिवल पोंगल से स्टार्ट होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पोंगल। तो देखो हमने ये जनवरी लिख दिया, उसके बाद 31 जनवरी आती है, तब क्या आएगा, गुरु रविदास बर्थडे। तो उसके बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा, गुरु रविदास बर्थडे। तो देखो हमने जनवरी फिनिश कर लिया। उसके बाद फेब्रुआरी, फेब्रुआरी कहीं पर भी नहीं है, मार्च भी नहीं दिया हुआ है, अप्रैल है, अप्रैल इज गिवन। तो गुरु रविदास बर्थडे के बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा, बिहू, कि वो अप्रैल में आता है। फिर मई में नहीं दिया हुआ है, जून भी नहीं है, जुलाई भी नहीं है, अगस्त है, राइट। अगस्त में कौन सा फेस्टिवल है, 2 है, एक ये अगस्त में है और एक ये अगस्त में है। सो 26 अगस्त एंड 25 अगस्त। तो सबसे पहले अगस्त में ओणम आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा ओणम। उसके बाद 26 को क्या है, देखो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन हम यहाँ पे लिखेंगे, ओणम के बाद रक्षाबंधन आएगा। तो अगस्त मंथ का हो गया। अब सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ में भी कोई नहीं है, अक्टूबर मंथ में है, अक्टूबर मंथ में क्या है, गांधी जयंती है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा गांधी जयंती। उसके बाद नवंबर मंथ, तो नवंबर में भी 2 है, 7 है और 23 है और 21 भी है।
तो 7 पहले आएगा, 21 या 23? 7, तो सबसे पहले दिवाली लिखेंगे, राइट। उसके बाद 21 और 23 में से ये लिखेंगे मिलाद उल नबी, राइट। तो उसके बाद आएगा, दिवाली के बाद मिलाद उल नबी आएगा, और लास्ट में नवंबर में आएगा गुरु नानक बर्थडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुरु नानक बर्थडे। और एट लास्ट, सबसे लास्ट में क्या आएगा, दिसंबर 25 क्रिसमस डे, राइट। 25 दिसंबर को क्या आएगा, क्रिसमस डे। ओके, तो हमने ये जो फेस्टिवल्स थे उसको सीक्वेंस में अरेंज किया कि कौन सा फेस्टिवल पहले आएगा। तो सबसे पहले पोंगल आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्रिसमस आएगा। तो देखो आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर की शुरुआत में कौन सा फेस्टिवल आएगा, पोंगल, राइट। पोंगल सबसे पहले आएगा। एंड विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सबसे लास्ट में कौन सा फेस्टिवल आएगा, क्रिसमस डे। तो उसका स्पेलिंग क्या है, CHRISTMAS, क्रिसमस डे, DAY डे। फेस्टिवल की शुरुआत पोंगल से होगी और सबसे लास्ट में क्रिसमस डे है वो एंड होगा दिसंबर में। पोंगल आता है जनवरी में और क्रिसमस डे होता है दिसंबर में। अंडरस्टैंड। तो हमने टेक्स्ट बुक में ये जो एक्सरसाइज जितनी की है, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। फिर ये तो आपको ये सारे आंसर्स, जो ये डेज के नाम है, वो सारे आंसर्स टेक्स्ट बुक में फिल कर लेने हैं, राइट। थैंक यू।